मोहसिन बेग साहब वो कह रहे हैं तजवीज़ कोई सहाफ़ी नहीं दे रहा, क्योंकि कल का जो बयान था कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस नेशनल डायलॉग मेकिंग पीपल सिट डाउन, लेकिन उन्होंने कहा ये तजवीज़ जो है ये सॉफ्ट और या फिर हार्ड मदाखलत ये बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी और ये इसी का नतीजा है। क्या आपको लगता है कि अभी भी मदाखलत हो रही है? गिले तो बड़े हैं मौजूदा हुकूमत के, आप साद रफ़ीक साहब की भी ट्वीट देख लें, उनका बयानिया भी सुन लें। जी नादिया, मुदाखलत तो कभी भी बंद नहीं हुई। वो कोई भी गवर्नमेंट हो उसमें मुदाखलत रहती है। मसला मैं आपको बता दूं, ना इमरान खान का है ना बाकी लीडरों का है, मसला है नवंबर की पोस्टिंग का। नवंबर में जो आर्मी चीफ की पोस्टिंग होनी है वो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये ना करें, नेचुरली डिवीजन है बहुत बड़ी, और ये लोग चाहते हैं कि वो इमरान खान ना करे। एस्टैब्लिशमेंट में कुछ लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनके हिस्से में ये एजाज ना आए और ये अपनी मर्जी ना करें। तो उसी चक्कर में मेरी तो दुआ है कि नवंबर कल ही आ जाए, और इससे पहले कि हम डिफॉल्ट हो, हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो, इस मुल्क का बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाए, नवंबर शायद कल आ जाए। और अगर नहीं आता तो मेरे ख्याल में जो बाजवा साहब है उनको कुछ सोचना चाहिए कि नवंबर तक तो बहुत देर हो जाएगी और ये जो इंस्टेबिलिटी है ये नवंबर तक मुल्क को कॉस्ट कर जाएगी। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आ जाता हूँ कि जो लोग अतर भाई भी ये कह रहे थे कि जी खान साहब ने ये सोचा, ये देखें खान साहब एक जिस माइंडसेट का आदमी है वो इस मुल्क को तबाह करने के दर पे है। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, मेरी उससे कोई जाती लड़ाई नहीं थी। ये लोग तो उसको शायद कभी कभार मिलते होंगे, मेरे साथ तो उसकी दोस्ती थी, फिर 5 साल मैंने उसके लिए काम किया, मुझे पता है वो किस तरीके से सोचता है। वो कहता है मैं नहीं हूं तो ये मुल्क भी ना हो। ये गलत सोच है। आपको नेशनल लीडर बन के इस कौम के लिए सोचना, अपनी जात के लिए नहीं। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान हो या कोई और हो, ये सिर्फ आजकल अपनी जात के लिए लोग सोच रहे हैं। ये बड़े छोटे लोग हैं, इनके कद बड़े होंगे, सीटें बड़ी होंगी, ये इनको मुल्क का ख्याल ही नहीं है। तमाम जमातें आप कह रहे हैं सब पावर पॉलिटिक्स में लगी हुई हैं। देखिए अवाम को तो मैं तो हैरान हूँ। आप देख लो सारा दिन पॉलिटिक्स चल रही है भाई, किसी को इकोनॉमी की फिक्र नहीं, जॉब की फिक्र नहीं, कारोबार है नहीं इस मुल्क में। आप करेंसी का रेट देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, आप कहाँ खड़े हैं। और ये सारे लोग सिर्फ ओहदों के ऊपर। अभी भी जो गवर्नमेंट बनी उसमें ओहदों पे लड़ाई थी, इमरान खान के टाइम पे भी ओहदों पे लड़ाई थी। इमरान खान उसूली बात करता है और इसी चोर डाकू को, इन्हीं चौधरियों को आप अपना लीडर मान रहे हो। आपने पहले बुजदार को बनाया, बुजदार को पीटीआई का फेस था, पीटीआई का हिस्सा था। आपने अपनी मिसिस के कहने पे बनाया, उस फरा गोगी के कहने पे बनाया। उसने क्या किया पंजाब में? आपका बयानिया ये भी कह रहे थे कि जो कुछ भी किया हो, लेकिन आज भी मोहसिन साहब बाय इलेक्शन में पंजाब ने मैंडेट पीटीआई को दिया, नून लीग तो बिल्कुल ही डिफीट कर दिया। मैं नादिया उसकी बात नहीं कर रहा। जब ये सरकार में था तो मैंडेट नून के पास था, उन्होंने आउट ऑफ 11 10 इलेक्शन बाय इलेक्शन जीती है। मेरे लिए ये कोई पैमाना नहीं है कि इसका बयानिया चल गया। सब झूठ बोलते हैं। इमरान खान तो खैर सबसे आगे है, उसका तो बयानिया रोज बदलता है और वो मुंह पे झूठ बोलने वाला चक्कर है। ये टाइम बताएगा आपको, इसके सारे झूठ आपके सामने आ जाएंगे। ये गलीज आदमी है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। मोहसिन बेग साहब, आपकी एक पर्सनल जंग है इमरान खान साहब से, तभी मेरे ख्याल से आप इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कुछ आप सियासत खेल रहे हैं इस मुल्क में, ये मुल्क रहेगा तो सियासत कर पाओगे। इमरान को तो फर्क को नहीं पड़ना, वो तो मांग पीन के खाता है लोगों से, उसका अपना कौन सा बिजनेस है। आज भी बता दे बिल कहां से देता है, ये गाड़ी का पेट्रोल कहां से डलवाता है, जो जुर्माना कहेंगे मैं दूंगा। आज बताए।